हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की टाइप 3 जो है पाइथागोरस थ्योरम। अब तक हम कर चुके हैं वॉकिंग एंड रोटेशन और सेकंड टाइप थी चेंज इन द नेम ऑफ द डायरेक्शन। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लिए। लगभग हर क्वेश्चन में यही आती है। तो इस टाइप में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ का मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि ये यूज कहाँ होती है और क्या इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो मैथमेटिशियन है, जो मैथ से रिलेटेड बच्चे हैं, उनको पहले से पता होगा। जो पर्सन मैथ से रिलेटेड है उसको पता है। इफ एनीवन हैवंट गोटन दैट, आई विल टेल इट राइट नाउ। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री एंगल हो, एक एंगल 90 डिग्री हो जिस ट्रायंगल में, वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज, यानी कि सबसे बड़ी वाली साइड, और एक बेस और एक हाइट होगा। उसमें से कोई भी बेस कोई भी हाइट मान सकते हैं। ठीक है, वैसे जहां रखा गया है उसको बेस, और जो उसके परपेंडिकुलर है वो है हाइट। तो मान लो इसको नाम दे हम ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? ये क्या था? हाइपोटेन्यूज, ये बेस मान लिया, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें कोई भी एक अननोन हो सकता है। ए सी ना पता हो, ए बी और बी सी 100% पता होगा। अगर बी सी नहीं पता तो ए सी और ए बी पता होगा। इसको इस साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इसको और माइनस कर देंगे अननोन नॉन में से छोटे बड़े वाले में से छोटे वाले को। हाइपोटेन्यूज माइनस बेस परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा। जो आंसर आए उसका रूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका यूज क्वेश्चंस में किस तरह से करना है। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अपनी पे, हमारे पास क्या क्वेश्चन है? ए वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पहले वो किस साइड चला? ईस्ट की साइड 2 किलोमीटर। इसमें जो ये मीटर्स दे रखे हैं इनका 100% यूज आएगा, ध्यान में रखना। हमने पहले वाले टाइप्स में कहीं भी डिस्टेंस का यूज नहीं किया है, इसमें डिस्टेंस का यूज होगा। तो क्या दिख रहा है? ए वॉक्स 2 kilometer towards east, then take a right turn and walks 1 kilometer, and then take a left turn, walks 1 kilometer, and in last he takes again a left turn and walks 5 kilometer। उसके बाद पूछ रहा है जो अब जिस पॉइंट पे है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूछ रहा है। इसका मतलब है कि उसने वो स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पर पहुंच गया इनिशियल पॉइंट टू द एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम से कम दूरी कितनी है। तो अगर मान लो हमने देखा कि वो सबसे पहले ए कहां पे चला? ईस्ट की साइड। ठीक है, ये है 2 किलोमीटर। उसके बाद एक राइट टर्न लिया जो कितना है? 1 किलोमीटर। उसके बाद एक लेफ्ट टर्न, ये भी कितना लिया? 1 किलोमीटर का। उसके बाद एक अगेन लेफ्ट टर्न और वो कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हुआ, यहां से चला था ना ईस्ट की साइड, और एंड पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमको पता करना है इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट का फाइनल डिस्टेंस कितना हुआ, यानी कि यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नहीं है कि जितना इसने ट्रेवल किया वो नहीं, जो इसने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको पता करना है। ठीक है, फाइनल यही हुआ ना हमारे पास डिस्टेंस। तो इसको अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो वो कहां से बनाएंगे हम? देखो, अगर यहां पे मैं एक लाइन लगा दूं, ये ऐसे, जो लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया जिसमें एक साइड 1 दूसरी भी 1। तो यहां भी कितनी होगी? ये साइड इतनी। ये क्या होगी? 1 किलोमीटर। और पूरी कितनी है? ये पूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की। ठीक है, अब ये 1 है तो ये भी कितनी होगी? 1 किलोमीटर। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, इसको इस साइड बाहर निकाल लें। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 2 है, ये 1 है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। देखो, ये इतना 2 किलोमीटर और इतना 1 किलोमीटर, तो पूरा 2 + 1 3 किलोमीटर आ गया। अब हमको तो इतना ही चाहिए, इतना डिस्टेंस ही तो चाहिए। ये पूरा कितना है? 5, उसमें से ये कितना है? 1, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, ये कितना बच जाएगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये वाली साइड। ठीक है, हमको तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लो। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए, जब सोल्व करने पे आओगे तो बहुत जल्दी फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो x² निकालना है, जिसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे तो इन सारों का, दोनों का रूट होगा, स्क्वायर का सम करके और रूट कर देंगे। तो ये स्क्वायर से रूट हट गया, x किसके बराबर आ गया? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये कितना है? 25 का रूट। 25 का रूट क्या होता है? 5। तो इसका मतलब यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ए पॉइंट का, ए इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। समझ आया? इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। बस हमेशा हमारे को एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, वहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी डायरेक्शन सेंस टेस्ट में। यही इसकी टाइप है। इस टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से समझने के लिए। अब जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है? बी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की साइड कितना चलता है? 6 किलोमीटर एंड देन टेक है राइट टर्न एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब किस साइड चल रहा है? राइट की साइड टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला। उसके बाद एट इन द लास्ट ही टेक है लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके 6 किलोमीटर चलता है। अब वो जहां पहुंच गया, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका अब का डिस्टेंस निकालना है। बस वही है, ये निकालना है। तो यहाँ या तो क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले कहां चला है वो? नॉर्थ की साइड। सबसे पहले उसको नॉर्थ की साइड चला देंगे। ठीक है, कितना चला है? 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 6 किलोमीटर। कौन है? बी। बी चला है कहां पे? 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 9 किलोमीटर राइट टर्न लेने के बाद कितना चला? 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर से 6 किलोमीटर चला है वो। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर से 6 किलोमीटर। अब हमको इसका इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कहीं से बना सकते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखो, एक तो ये वाली साइड को यहां रख दूं मैं, जो ये वाली साइड है इसको यहां रख दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली साइड नीचे की साइड आ जाएगी। क्या बन गया? एक रेक्टेंगल जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये 9 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा? 9 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 किलोमीटर। अब देखो, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर और यहां से यहां तक 6, तो पूरा कितना हो गया? पूरा हो गया 12 किलोमीटर। ये पूरा कितना आ गया? 12 किलोमीटर। और ये कितना आ गया? 9 किलोमीटर। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है? बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इनिशियल से फाइनल का पॉइंट का क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस आ जाएगा। फाइनल कैसे लगाएंगे? अगर इसको x मान ले, ठीक है, इस पूरे को x मान ले तो क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पूरा ये डिस्टेंस और पूरा ये। ठीक है, x स्क्वायर किसके बराबर आया? 81 प्लस 144। कितना हो गया? x स्क्वायर किसके इक्वल आया? 5 एंड 4 एंड 8, 12 का 2 एंड 2, 2 2 5 के इक्वल आ गया। अब हमको क्या करना है? बस हमको x की चाहिए वैल्यू, i किसकी है? x स्क्वायर की, तो रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट किया तो यहां पर भी क्या होगा? स्क्वायर रूट। 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 15 किलोमीटर।
इनिशियल पॉइंट से फाइनल का कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर। देखो बस इतना ही समझना है। इसमें हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, यानी कि हमेशा 90 डिग्री बना के एंगल दो साइड से, और एक तीसरी साइड को मिला देंगे तो कोई भी एक साइड हम निकाल सकते हैं, दो हमको पता होंगी। ठीक है, तो ये थे हमारी टाइप 3। लास्ट टाइप में हम करेंगे शेडो के बारे में। ठीक है, फोर्थ टाइप जो होगी वो हमारी डायरेक्शन सेंस टेस्ट में होगी शेडो से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।